श्वास को भर लो अंदर। श्वास को भरिए, नाभि तक जाने दीजिए। श्वास को भरिए। श्वास को भरिए। श्वास को भरिए। श्वास भर लीजिए। श्वास को भर लीजिए।
5 मिनट उच्चारण हो गया। अब ध्यान में बैठिए, जिसमें ओम सोहम ओम मैं हूँ, इसको आधा घंटे के लिए करिए।
तो ध्यान की दूसरी विधि संपन्न होती है। पहली थी ओम का उच्चारण, दूसरी वो 5 मिनट के लिए की गई, और दूसरी है ओ सो ओ मैं हूँ। ओ सो ओ के द्वारा श्वास भरना है, मैं हूँ के द्वारा छोड़ देना है। तो ये जो विधियाँ हो गई, पहली 5 मिनट की थी, दूसरी आधे घंटे की थी, दोनों हो गई। अब कुछ क्षण के लिए उच्चारण करेंगे ताकि आप फिर सतर्क हो जाएं। ओ अब ध्यान की तीसरी विधि आरंभ होती है, जिसमें केवल आपको क्या करना है, शांत रिलैक्स बैठना है, सिर्फ ध्यान भ्रिकुटी के ऊपर, और श्वास आ रही जा रही है, नाक के जो अग्रसर भाग है उधर से आ रही जा रही है, उधर उसको महसूस करना है और ध्यान भ्रिकुटी में रखना है। आधे घंटे की ये ध्यान की क्रिया है। ये सबसे टॉप मोस्ट सुपर टॉप मोस्ट क्रिया है शांत भाव में बैठने की, जो मौन में ले जाती है। अल्टीमेट हमने मौन में जाना है। पहली जो 2 क्रियाएं हैं वो हमें इस लेवल तक ले जाती हैं जहाँ से ध्वनि सुनाना शुरू हो जाती है, और तीसरी स्टेज में ध्वनि तो पहले भी चल रही थी, अब भी चलती रहेगी, लेकिन अब इसमें लीन होकर सुनना है। ये उनके लिए मैं कह रहा हूँ जिनको तीसरी ध्वनि नहीं सुनाई देती है, तो वो इसमें शांत बैठे, ताकि जो पहली 2 का प्रोसेस है वो उसमें ऑटोमेटिक उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए किसी में 3rd स्टेज में, जिसके बाद हम मौन में बैठने के योग्य बन जाते हैं अपने आप में। फिर किसी भी मंत्र की जरूरत नहीं रहती है। अल्टीमेट हमने संसार की हर प्रथा को, हर योग धारणा ज्ञान को धीरे 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 उसको मौन में ट्रांसफ़र करना है। उसकी जो परिवर्तनशील अवस्था है वो ध्यान में जानी चाहिए 3rd स्टेज में। फिर हम इस रूहानी रास्ते को जान सकते हैं, वेयर ऑल द योगाज, ऑल द स्क्रिप्चर नॉलेज एंड्स, द रियलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम दैट पॉइंट। वहाँ जहाँ हमारे योगा ध्यान शास्त्र क्लोज हो जाते हैं, वहाँ से रूहानियत की परत खुलती है। फिर आगे उसकी अनंत यात्रा है। उस अनंत यात्रा में आप अपने अनुभूतियों और अनुभव के आधार पर जो अंदर से आपको महसूस होती हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत तौर पर है सारी अनुभूतियाँ और अनुभव, तो वो जब वो फील होते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन जब भीतर से आएगी, उसको कहते हैं जागृत अवस्था। दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन इन अवेयरनेस फॉर्म।
तो अल्टीमेट हर मानव का वही धर्म है। फिर वहाँ से जो मोक्ष का द्वार खुल जाता है तो उधर जाना है। और जो जहाँ 3 ध्यान की विधियाँ करवाई जाती हैं, ये सुपर टॉप मोस्ट योग ध्यान साधना में है। बहुत सी विधियाँ हैं, लाखों करोड़ों होंगी, जो मैं 3 की चर्चा कर रहा हूँ, ये सुपर टॉप मोस्ट विधि है ध्यान की। तो इसलिए शांत बैठिए, इसमें आपको शांत बैठना, रिलैक्स होकर आनंद लेना है जीवन का। कुछ ना बोलना है ना सुनना है, अपने आप में मस्त रहना है। श्वास आ रही है, जा रही है। नहीं होती है ना, हमारा जो शरीर है हमारा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है। तो जो आकाश है वो उसको क्या कहते हैं, शब्द या ईथर। ईथर क्या होता है, एक ऐसी पदार्थ है जो अपने आप उड़ जाता है। जैसे पेट्रोल नहीं होता है, पेट्रोल भी आप छोड़ो उड़ जाएगा, तो वो ईथर भी वही है जो अपने आप उड़ता है। तो इसलिए जो 5वीं स्टेज शब्द की है, आपके भीतर जब आ जाएगी तो आपको लगेगा आप ऐसे उड़ रहे हैं, जैसे वाइब्रेशंस मिलती है ना ऊपर आकाश में, ऐसे आपको महसूस होता है। वो जवाना तो नाद ध्वनि सुनाई देती है, हम बड़े शांत बैठेंगे, रिलैक्स में लग रहा है हम ऊपर को उड़ रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। तभी फिर तरंगों में हम विलीन हो जाएंगे। हमारी 3 स्टेजेज हैं, कौन सी, स्थूल सूक्ष्म कारण। तो ये 3rd स्टेज है हमारी, जिसमें हम ध्यान में जाते हैं वो वाइब्रेशन के द्वारा। तो हमारे भीतर जो शब्द है जिसको आकाश कहते हैं या ईथर कहते हैं, ईथर का मतलब ये है, जैसे आकाश का शब्द ही मतलब ऊपर, तो आकाश तो वही होगा जो लाइटर होगा सबसे बाहर। तो तभी आकाश को हम छू पाएंगे ना, जब हल्का होंगे तो ऊपर की ओर जाएंगे। इसलिए शब्दों के नाम भी उसी तरह ये रिसर्च करके रखे गए हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जो हुए हैं, संत महापुरुष, देखो सत्य तो एक ही रहता है, उसकी विधियां भी एक जैसी होनी चाहिए और बदलता नहीं। अल्टीमेट सत्य है मौन, जिसको बयान नहीं किया जाता। द ट्रुथ विच कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड इज कॉल्ड परम सत्य, अटल सत्य। जो हम चर्चा कर रहे हैं ये तो एक्सप्लेनेशन है ना उसकी, किसी की सत्य के मॉडल को प्रोजेक्ट करना। तो हम जहाँ सत्संग में एक किस्म का मॉडल दे रहे हैं, चर्चा में भी उसका एक व्याख्यान कर रहे हैं। वो इंडिकेशंस हैं इंसान के लिए, इशारे हैं। सत्य में स्वयं को जाना है, स्वयं को जानना इशारों के साथ। वो आपकी अंत नहीं है, उसमें ज्ञान का क्या क्या रहस्य छुपा हुआ है, उस रहस्य को आपने जानना है। उस आकाश के रहस्य को जानना है। आकाश के रहस्य को जानना, उसमें लीन होना ही सनातन है। सनातन कोई मुजस्समा थोड़ी है। ये मुजस्समे आपके प्रतीक हो सकते हैं। सनातन इतना विशाल है, इतना विशाल है कि मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया के धर्म क्या पूरी दुनिया में उसमें लीन हो जाए, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता है। आपके धर्मों को तो 1 मिनट में उलझना शुरू हो जाते हैं। बनावटी धर्म ये उलझने में ही खत्म हो जाएंगे और उलझनों में ही मानवता को बांट देंगे। अगर जीवन में क्रांति लानी है, कुछ सोचा है, कुछ करने के लिए आए हैं, खाली चंद सिक्कों के लिए अपने जीवन को मत उजाड़ना। मेरी आप सबसे ये विनती है। जीवन आएगा चला जाएगा, लेकिन जिसके लिए मिला है
वो ही नहीं लक्ष्य भेद पाए। तो फिर वही गुलामी की जंजीरें, कभी हिंदू की जंजीर, कभी मुसलमान की जंजीर, कभी सिख की जंजीर, कभी ईसाई की जंजीर, कभी और कोई जंजीर। तो फिर एक दूसरे का कत्ल करोगे, एक दूसरे का कत्ल करोगे। तो जिस धरती पर तुम उतरे हो, जो स्वर्ग का रूप है, वही नरक में परिवर्तन हो जाए, हो रही है। और हो रही है कितनी, 70% से ऊपर जा चुकी है। और जिस 90% गई उसी दिन प्रलय। इसलिए मत सोचो कि तुम जो बड़े बड़े महल खड़ रहे हो, या बड़े बड़े ये मीनार खड़े कर रहे हो, बड़े बड़े ये भवन खड़े कर रहे हो, वो एक मिनट का काम नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, जो यहां आता है वो कभी गलत फहमी में ना रहे। मैं तो धर्म गुरुओं को कहता हूं, लानिया कहता हूं। जो धर्म हमें विभाजित करता है, जो धर्म मानवता को बांटता है, ऐसा धर्म उसी क्षण छोड़ देना चाहिए, चाहे वो कितना भी आपको वहां से बेनिफिट मिलता हो, कितना भी लालच वहां से मिलता हो। इसलिए आपकी रचना कैसे की गई है, आपको समझ है? जब ये दुनिया की रचना हुई तो उस परम पिता जो अलौकिक ताकत है, उसने सबसे बढ़िया इंसान को रचा। क्यों? उसने 5 चीजें इसको दे दी और स्वयं बीच में बैठा और उसने कहा, ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर स्वर्गालय, देवतालय मैं दे रहा हूं, उसमें बैठा हूं। लेकिन कहीं इसको आसुर शक्तियों में, नरकालय में ना बदल देना। कहता मैं तो आनंद से बीच में बैठा हूं, लेकिन आपको इसके साथ जो गुण दे रहा हूं, आपको इसमें आपको कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, उनके विषय और उनको कैसे भोगना है, वो सब कुछ आपके भीतर छोड़ रहा हूं। क्यों? कि मैं स्वयं इसमें बैठा हूं। ये सबसे बड़ा मंदिर मैंने स्वयं चुना है। लेकिन इस मंदिर की हरमुति ना हो, दुर्गति ना हो, ऐसा कभी नहीं करना। लेकिन दुर्गति की जा रही है किसके द्वारा? आपके तथाकथित संप्रदाय, आपके तथाकथित धर्मों के द्वारा इसके सच को छोड़ते हुए इस पर एक ऐसी कवर दिया जा रहा है जो ढांप कर, सत्य को तो तुम नहीं बदल सकते हो, लेकिन अपने प्रपंच उस पर खड़े करके अपने जाल में फंसकर एक मकड़ी की तरह उसी में पंजे फंस के उलझ के रह जाओगे और फिर वहाँ ही मर जाओगे। तो जिसके लिए ये इतना बड़ा परमात्मा का देवालय, शिवालय मिला है, उसकी वैल्यू तो समझो भाई। ये है, परमात्मा ने कहा कि देवालय, मंदिर, शिवालय जो है, इसलिए तो मैं दे रहा हूं यहां, आनंद के लिए दे रहा हूं। कहीं तुम जो पदार्थ में तुम्हें भोग के रूप में, संभोग के रूप में, योग के रूप में, ध्यान के रूप में, समाधि के रूप में तुम्हारे भीतर डाल रहा हूं, इनका गलत इस्तेमाल करके मानवता को कभी भी गुमराह नहीं करना। जिस दिन तुम लालच में फंस जाओगे उसी दिन गुमराह हो जाओगे और धर्म भी गुमराह हो जाएगा। धर्म, जात, बरादरी, देश, समय, स्थान, भाषा से ऊपर उठते हुए आपको अपना जीवन जीना है। उसमें उपकार पर उपकार, जब निष्काम कर्म भाव से तुम काम करोगे
सब सम्मिलित होके मानवता की भलाई कल्याण अपने आप होगा, जिसके लिए हमें अपनी पूरी दौलत लुटानी पड़े तो लुटा देनी चाहिए। वो इंसान के अंदर कब आएगा ऐसा विचार? उसी दिन आएगा जिस दिन वो स्वयं को भीतर बैठे हुए अपने परम पिता सत्य को भीतर से जान लेता है। उस दिन उसको ये समझ आ जाती है संसार तो क्या है, क्षणभंगर। क्षणभंगर क्योंकि श्वास क्षणभंगर में आती जाती है, तो जो श्वास क्षणभंगर में आती जाती है बंधुओं, वो इतने में, इसलिए उसने इसका नाम क्षणभंगर रखा है। क्षणभंगर में छुट्टी हो जाती है। आपके सामने रोज एपिसोड प्रैक्टिकल टीवी में आते हैं। कोई टनल में फंसा हुआ, मिट्टी गिरी, दब के मर गया। कहीं भीड़ हुई, दब के मर गए। तो ये क्या है? ये उसके एक कृष्ण है, कृष्ण। वो कहता है कृष्ण उसे जानो। तो इसलिए सत्य क्या है, उसके लिए हम सब आए हैं, क्योंकि सत्य समय की धारा में इंसान के द्वारा लोप हो जाता है, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है, बहुत ज्यादा। क्यों कि उसका मन जो है, मन इतनी फ्रीक्वेंसी, इतनी स्पीड से कार्य करता है, यहां कुछ और सोच रहा है, गेट पार करते ही कुछ और सोचता है, घर जाते कुछ और हो जाता है। मैंने सत्संग में सब सत्संगियों को कितनी बार कहा कि आओ इधर बैठो, रात गुजारो। महफिलों में बड़े बड़े टूर पर 8 दिन 10 दिन गुजार जाते हो, वहां कैसे रह पाते हो बाहर? कहते हो हम घर से बाहर नहीं रह पाते हैं। ये झूठ और ये फ्रेब छोड़ दो। जो लोग यात्रा पर जाते हैं, 8-8 दिन की यात्रा पर जाते हैं, 10-10 दिन की यात्रा पर जाते हैं, वहां कैसे घर से बाहर रहते हैं? सफेद झूठ नहीं तो और क्या है? आश्रम में आने के लिए समय नहीं है। वहां तो बाहर जाना है, पैसे भी खर्चने हैं, पैसे भी खर्च करने हैं, लेकिन पल्ला फिर कख नहीं पाता। मैं नहीं कहता हूं नहीं जाओ, जाओ, लेकिन जब जहां से हुक्म होता है, इस मंच से हुक्म होता है, उसका अगर आदर नहीं करोगे, उस हुक्म को नहीं मानोगे, तो भाई मेरा तो कुछ जाना नहीं है। तुम खुद ही एक दिन पछताओगे। क्यों? संतों की वाणी, महापुरुषों की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। कुछ दिन के लिए अपने मन को तसल्ली देने के लिए नहीं, हम बड़ा पुण्य करने जा रहे हैं, हम वहां बड़े दर्शन। किसके दर्शन करने जा रहे हो भाई? मुझे बताओ तो सही, किसके दर्शन? जो पूरी दुनिया का मालिक है, उसके दर्शन वो आपके भीतर है। अगर वो अपने भीतर के दर्शन नहीं तुम कर सके, जो मालिक है, तो बाहर क्या धक्के खाने जाते हो? उधर किसके दर्शन करते हो? और उन धक्कों में भी तुम मस्त रहते हो। और जहां तो मैं एक कहता हूं, मेडिटेशन हॉल एक अच्छी व्यवस्था में, सुंदर समय, इधर आकर बैठो, कोई बैठते ही नहीं है। फिर कहते हो हमारी तरक्की नहीं होती है, हमारा कैसे होगा? और जो संत महापुरुष है, जिसके अंदर वो साक्षात परमात्मा बैठा हुआ है, वो क्या इधर ऐसे ही बोलता रहता है कि कोई वो? तो इसलिए जब मैं कहता हूं, अभी 9 नवरात्र भी खत्म हो गया, आज लास्ट नवरात्र है। मैंने पहले नवरात्रे के दिन कहा था कि 9 दिन इधर आइए। कौन आया? और सच ऐसे कह दिया, गुजार लेते हैं घर में। ये जो मेरी बातें होती हैं,
देखो, अज्ञानी को तो माफ किया जा सकता है। माफ का मतलब वो जहाँ जो कीड़ा एक नाली में फंसा हुआ है वो फंसा रहे, मुझे क्या। लेकिन जो वहां से निकल के बाहर आना चाहता है, वो अपने आप को जगाना चाहता है, वो भी ऐसा काम करे, तो इसका मतलब है वो दीदा दनिस्ता जानते हुए भी ऐसे कर्म कर रहा है, उसके लिए माफी नहीं है। मैंने पहले ही कहा है, मेरी दुनिया में ना माफी है ना सजा है, लेकिन प्रकृति उस व्यक्ति को कभी भी माफ नहीं करे, क्योंकि उस परमपिता परमात्मा के बहुत बड़ा सिस्टम यहां उसने छोड़ा हुआ है। वो ऐसे थोड़े है, जिसने इतनी दुनिया की रचना की है तो उसने एक सिस्टम रखा है। कहता मेरा सिस्टम बड़ा फूल प्रूफ है, तुम उसे चेंज नहीं कर सकते, यू हैव नो राइट। हाँ, विधियाँ उसमें मैं देता हूँ, वो तुम्हारे भीतर से ही आ जाएंगी। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ध्यान कीजिए, टॉप मोस्ट विधि है ओम का उच्चारण, ओम सो ओ मैं हूँ, ये 5 मंत्र का, इसको आधा घंटा, फिर शांत में 3, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं आपको। अपने आप आपकी मुलाकात अपने आप से हो जाएगी, अपने आप परमात्मा से भी हो जाएगी। अपना भी परमात्मा कोई अलग नहीं है, वहाँ मौन शांति आनंद वो महसूस करना है। उसके लिए तुम आए हो, उसके लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, समय जरूर देना पड़ता है, समय जरूर देना पड़ता है भाई। तो उसी समय के लिए मैं आप सबसे प्रार्थना भी करता हूँ, विनती भी करता हूँ, प्रेम से भी कहता हूँ। मेरा ख्याल है इतना प्रेम है पत्थरों से भी करता, आज तक वो पत्थर भी बोलना शुरू हो गया। और साक्षात मैंने ऐसे किया है, ये नहीं कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, पत्थरों को भी बुलाया है मैंने, उनसे भी परमात्मा की शक्ति प्रकट होकर खड़ी हो जाती है। मैंने जीवन जहाँ जो दे रहा हूँ, जहाँ दिया है, वो ऐसे हवा में नहीं दिया है। जो मैं बोलता हूँ वो उसको प्रत्यक्ष में, परोक्ष प्रज्ञ ज्ञान, सारे ज्ञानों में जानते हुए फिर अनुभूति जो करता हूँ प्रैक्टिकल, उसके बाद बोलता हूँ। ये नहीं कि मुझे आपसे कोई कुछ गिला है, नहीं, मैं आपको गाइड करता हूँ कि ये ऐसे जो मैं कहता हूँ और जो वाणी में बोलता हूँ उस पर चलने का प्रयास करो, उस पर चलिए, चलोगे तो अच्छे रहोगे। आपके देश में क्या है, कभी कोई संप्रदाय भड़क रहा है, कभी कोई संप्रदाय, ये कौन से धर्म लेके चले हैं? कोई कहता है ये जमीन मेरी है, कोई कहता है ये किसी की है। जमीन ये किसी की भी नहीं है, क्यों झगड़े हैं जमीन पर? मैं क्यों कहता हूं सारी जमीन की मालिक गवर्नमेंट होनी चाहिए? क्यों कहता हूं? इसलिए ताकि विवाद खत्म हो जाए, झगड़े खत्म हो जाएं, और इंसान जो कर्म भूमि पर आया है, ये कर्म भूमि है, उसको कर्म योगी बनाओ। खाली कर्म भोगी बनाओगे तो तबाही मचाएगा, जो हमारी गवर्नमेंटें कर रही हैं, जो हमारे धर्मगुरु कर रहे हैं। मैं कहता हूं कॉमन लंगर शुड बी एवरीवेयर इन द कंट्री, कॉमन मेडिटेशन हॉल ध्यान के अंदर कॉमन होना चाहिए। कोई धर्म कोई संप्रदाय, सब लड़ाई के अड्डे हैं। तुम मानवता की गरीबी उठाना चाहते हो, मानवता को तो परमात्मा से नहीं, तुम मानवता को नरक की ओर धकेल रहे हो। और हम लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं उसकी, हम भी उसके भागीदार हैं। इसलिए जागो और आगे बढ़ो। मैं सत्संग ये नहीं करता हूं किसी को साधु सन्यासी, मैं कुछ मैं ऐलानिया कहता हूं। कोई हमें कहे ये नास्तिक है, कोई कहे आस्तिक है, कोई कहे ये ज्ञानी है, जो कहे इसको समझ नहीं है, इसको भेदो। हमने क्या लेना देना इससे भाई? मैं तो कहता हूँ जब ये सब कुछ नीचे चला जाता है, जब उसके ऊपर इंसान आता है, तो तब रूहानियत का रास्ता खुलता है। ये चिन्ह सारे क्या करोगे लेकर? आगे थोड़े चिन्ह लगाए हैं, और चिन्ह लगाते जाओगे तो उसका क्या, कोई अर्थ नहीं है। मन किया तो आगे, मन नहीं किया तो नहीं आए।
मन किया तो आ गए, मन किया तो नहीं आए। तो जीवन को जानने के लिए जीवन देना पड़ता है, समय देना पड़ता है। बाकी संसार के जितने भी ये फेस्टिवल बनाए उनके पीछे रहस्य होता है। वो तुम स्वयं को जानो ना, नवरात्रि 9 रातें और दुर्गा माता। क्या है दुर्गा? हमारे अंदर 9 दुर्गा हैं और बड़ा दुर्गा उसके ऊपर है, बैठा हुआ है। तो इसलिए एक तो समय के पाबंद नहीं हो आप लोग। 11 बजे का समय रखा है। आजकल तो ठंड भी नहीं है, कोई 11 बजे आता है, कोई 11:15 आता है, कोई 11:30 आता है, कोई 12 आ जाता है। ये कोई तमाशा थोड़े था। जब मन किया टिकट ली तो आ गए। समय पर आइए। 11 बजे से 1 बजे का समय, मेहरबानी करके समय पर आइए। और जब रखा है कि मंगलवार, वीरवार, शनिवार यहाँ सत्संग होता है, आओ। आते शुरू में 2, 4, 5 लोग आते हैं, फिर बस खिसक पट्टी। उससे फिर क्या होगा? दिक्कतें आएंगी आपको। मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ना है, बहुत दिक्कतें आएंगी। ये कोई बहुत थोड़े मंदिर गए, घंटी बजाई, मत्था टेके ते आइए। ये वो ये लाइन ही नहीं है वो भाई, ये लाइन ही नहीं है। ये लाइन है स्वयं को जानने की। तपना पड़ता है। सूरज की तपश में कितना टेम्परेचर है सूरज का? करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड। वो पूरे सूरज की गर्मी को तपाना पड़ता है, शरीर को उसमें तपाना पड़ता है। फिर जाकर हम परमात्मा का अंश जो आत्मा है उसके बारे में समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो इसलिए जीवन के रहते हुए जो मैं कहता हूँ उस पर जीवन ढालो। हाँ, कहीं बड़ी ज़रूरत है, नहीं आ सकते हो, अलग बात है, लेकिन डोंट मेक इट टीट लेट ही आना है ना, समय पर आइए। किसी बार कोई दिक्कत है तो कोई नहीं है। ओम ओम ओम।